हेलो स्टूडेंट्स, वेरी गुड मॉर्निंग। देखिए, हम प्रत्यावर्ती धारा चैप्टर के न्यूमेरिकल्स करा रहे हैं, जो कि बहुत मोस्ट इम्पोर्टेंट है। इस चैप्टर्स में इतनी वैरायटी है, बहुत सारे, तो हर वैरायटी के न्यूमेरिकल्स के स्टूडेंट्स हम टच करेंगे और आप उनकी प्रैक्टिस करेंगे। ठीक है स्टूडेंट्स, तो देखिए, इस वीडियो में हम फिर एक सवाल लेकर आए हैं और मेरे फंडों को स्टूडेंट्स ध्यान रखिए। तो देखिए क्या है सवाल। संलग्न परिपथ में VL, VC तथा VR क्रम से 20 वोल्ट, 11 वोल्ट तथा 12 वोल्ट है। परिणामी विभवांतर तथा धारा में कालांतर ज्ञात कीजिए। ठीक है स्टूडेंट्स, तो कभी कभी स्टूडेंट्स वो ऐसे ना दे करके, यहाँ तो इन्होंने बिल्कुल अच्छी तरह दे दी कि VL कितना है, 20 वोल्ट है, VC कितना है, 11 है, VR कितना है। कभी कभी वो स्टूडेंट्स कुछ भी नहीं कहेगा और सिर्फ आपको ये दे देगा, ये सिर्फ ये ऐसे, और ऐसे अधिकतर देता है ये 20 वोल्ट, ये 11 वोल्ट, ऐसे 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 देगा स्टूडेंट्स। और ये क्या है, 12, ऐसे अधिकतर देता है। और इसको क्या देता है, LCR, ऐसे अधिकतर देता है। ऐसे ना दे करके ऐसे देता है, जिससे कि आपको खुद पहचान करे कि ये 20 वोल्ट क्या दे रखा है, ये 11 वोल्ट क्या दे रखा है, ये 12 वोल्ट क्या दे रखा है। ठीक है स्टूडेंट्स, दूसरी बात, जब भी इस तरह का स्टूडेंट क्वेश्चन आएगा पेपर में, तो सबसे पहले आप क्वेश्चन नंबर के सामने इस संलग्न परिपथ को आप बना देंगे। बहुत अच्छी तरह से और सुन लीजिए स्टूडेंट्स। ऐसी परिपथ जो यानी कि प्रत्यावर्ती परिपथ के हम न्यूमेरिकल्स करा रहे हैं सॉरी, तो इसमें जो परिपथ है, परिपथ का क्या रोल है। जैसे आपने सरल परिपथ पढ़ा था किरचॉफ के नियम में, उस सरल परिपथ का तो बहुत बड़ा रोल था। उसी में हम तीर के निशान लगाते थे, उसी में धारा के निशान लगाते थे। बहुत ध्यान से सुनना स्टूडेंट, जो मैं बताने जा रहा हूं। प्रत्यावर्ती परिपथ का केवल इतना रोल है कि इस परिपथ को देखकर हम यहां पर लिखेंगे कि क्या क्या दिया हुआ है, दैट्स ऑल, और कुछ नहीं। इसमें हम कुछ नहीं करेंगे। सुन लिया ना स्टूडेंट्स, इस परिपथ को देखकर, इस परिपथ, दिए गए परिपथ से हमें केवल ये पता होगा कि न्यूमेरिकल्स में हमें क्या दिया है, दैट्स ऑल स्टूडेंट। मेरे फंडों को याद रखना स्टूडेंट, ठीक है। तो देखिए, तो सॉल्यूशन, इसको देखें, सॉल्यूशन करते हैं। ये ना देखे उसने ऐसा दे दिया, तो लिखो सॉल्यूशन। सॉल्यूशन प्रश्न अनुसार लिखेंगे स्टूडेंट्स। क्या दिया है प्रश्न अनुसार। अब ये देखिए 20 वोल्ट, यानी वो क्या है, ये 20 वोल्ट है, यानी कि विभवांतर किसके सिरों के बीच, L के सिरों के बीच। तो VL डायरेक्ट लिखेंगे स्टूडेंट ऐसे, VL कितना है, 20 वोल्ट, ऐसे ऐसे ही। ये 11 वोल्ट है, इसका मतलब विभवांतर है किसके सिरों के बीच है, C के, तो यानी कि VC है ये, VC बराबर 11 वोल्ट। और ऐसे ही ये इसके सिरों के बीच विभवांतर है, VR बराबर 12 वोल्ट। ठीक हो गया स्टूडेंट। अब पूछ कर रहा है परिणामी विभवांतर। तो देखिए, परिपथ का परिणामी विभवांतर, परिपथ का परिणामी विभवांतर, आपको फॉर्मूला याद होना चाहिए स्टूडेंट्स। ये V बराबर, ऐसे कर लो, V स्क्वायर बराबर VR स्क्वायर प्लस VL माइनस VC का होल स्क्वायर। ये याद रखिए, ठीक है। इस बात को आप याद रखिए, जब उसका होगा तो परिणामी विभवांतर। जब मैंने थोड़ी LCR सर्किट कराया था तो स्टूडेंट्स ये फार्मूला आया था। तो VR फिर प्लस वर्ग में VL माइनस VC का स्क्वायर, बस वैल्यू पुट अप कर दीजिए, रखिए। बहुत आसान है स्टूडेंट्स। VR कितना है, ये रहा VR 12, ये तो इसका मात्रक है, तो 12 का स्क्वायर प्लस VL कितना है 20, 20 का स्क्वायर माइनस चिन्ह ये रहा, VC कितना है 11, 11 का स्क्वायर, ठीक है, बराबर। अब इसका 12 की 144 हो जाएगा स्टूडेंट्स, प्लस
400 हो जाएगा ये, माइनस 11 का 121 हो जाएगा। कितना अच्छा सवाल, ठीक है फ्रेंड्स, कीजिए। 144 तो ये है ही, प्लस 400 में से 121 घटाइए, 10 में से, इंटर के स्टूडेंट्स है, 10 में से गया 9, फिर 9 में से 2 गए 7, और फिर यहाँ 3 में से गए 2। देखें फ्रेंड्स, अब ये कीजिए, ये अब इसे कीजिए, 4 जोड़िए, 4 और 9 13, सॉरी, वेरी सॉरी, ये यहाँ पर स्क्वायर है बाहर, वेरी सॉरी। तो 20 में से 11 गए, कितने बचे, 9 का स्क्वायर, ये है ना स्टूडेंट्स, 9 का 81, कितना होगा ये, 225। ये क्या है स्टूडेंट्स, v का स्क्वायर, तो v कितना हो जाएगा, अंडर रूट 225। आपने देखा होगा जब हम ऐसे स्क्वायर से करते हैं स्टूडेंट्स, तो हम बार बार अंडर रूट से बच जाते हैं। इन सब चीजों का ध्यान रखते हुए आप जब करेंगे तभी आप स्टूडेंट्स टॉपर बनेंगे। तो 225 का स्टूडेंट्स आपको पता ही है कितना होगा, 15, और यहाँ पर लिख दीजिए 15 वोल्ट। कितना अच्छा सवाल स्टूडेंट्स, ठीक है। आप इसको क्या कर दीजिए, यहाँ पर ये कीजिए, ठीक। अब देखिए और क्या पूछ रहा, धारा में कलांतर। अब देखिए V तथा I में कलांतर, V तथा I में कलांतर, फार्मूला पता है आपको कलांतर फाई, तो यानी कि फाई इक्वल टू tan इनवर्स, याद है ये VL माइनस VC अपॉन VR, इस रूप में, ठीक है ना। आप कहोगे सर आपने तो ये लिखाया था, फाई बराबर tan इनवर्स XL माइनस XC अपॉन R, ये लिखाया था ना, तो इससे ही ये फार्मूला आया था, बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट है इसलिए। तो कीजिए tan इनवर्स, VL कितना है, ये रहा 20, माइनस VC कितना है 11, और VR है 12, तो कितना है फ्रेंड्स ये, tan इनवर्स 20 में से 11 के 9 बटे 12, 3 4 9 3 चौक 12, तो tan इनवर्स 3 बटे 4। कितना मोस्ट इंपॉर्टेंट, देखा फ्रेंड्स, कितना आसान और कितना मोस्ट इंपॉर्टेंट। तो इसको आप इस तरह से करेंगे, मेथड आप बिल्कुल जस्ट फॉलो मी, ठीक है फ्रेंड्स। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ पढ़ते हैं। तो देखिए स्टूडेंट्स, फिर एक शानदार सवाल। मैंने आपको बताया था जो ये परिपथ है, कौन सा परिपथ है, एसी परिपथ है, प्रत्यावर्ती परिपथ है। इस परिपथ का केवल ये रोल है कि उसे हमने न्यूमेरिकल में कौन कौन से डाटा दिए, और कोई नहीं, ना इसमें धारा प्रवाहित करनी है ना कुछ, ठीक है फ्रेंड। तो लिखते हैं, तो जब भी इस तरह का क्वेश्चन आएगा स्टूडेंट, सबसे पहले आप ये फिगर ड्रॉ करेंगे, ज्यों का त्यों जो भी आएगा, ठीक है ना, और फिर लिखेंगे सॉल्यूशन और प्रश्नानुसार। देखो जैसे मैं कर रहा हूँ स्टूडेंट, सॉल्यूशन और स्टूडेंट्स क्या, प्रश्नानुसार, लिखिए प्रश्नानुसार। ठीक, सबसे पहले हम इसको ही ले लेते हैं, इसको ले लो। बताइए 10 ओम है, यानी प्रतिरोध दिया है, यानी इस R का मान, तो R बराबर 10 ओम। ये क्या दिया हुआ है स्टूडेंट्स, L का तो मात्रक H होता है, मात्रक से पता लगाओगे कि कौन सी फिजिकल क्वांटिटी दी हुई है, ठीक है। तो स्टूडेंट्स L इक्वल टू 0.1 H, ठीक है। आप देखिए इस इक्वेशन से दी गई समीकरण, किसकी दी गई, प्रत्यावर्ती विभव की समीकरण, पूरा लिखिए, टॉपर बनना है तो दी गई, कोई भी वर्ड्स अस्पष्ट ना हो, दी गई प्रत्यावर्ती, ना क्या फंडा बताया स्टूडेंट, जब भी इक्वेशन आए उसकी परमाणिक के समीकरण से तुलना करने पर हमें प्राप्त हो जाएगा कि उस समीकरण में हमें कौन कौन से डाटा प्राप्त हो रहे हैं, ठीक है। तो प्रत्यावर्ती, दी गई प्रत्यावर्ती विभव की समीकरण कितनी है स्टूडेंट्स, V बराबर 10 sin 100t, ठीक है। अब इसकी परमाणिक समीकरण से, और देखिए प्रत्यावर्ती विभव की परमाणिक समीकरण, प्रत्यावर्ती विभव
कि परमाणिक समीकरण जो स्टैंडर्डाइजेशन होती है, परमाणिक समीकरण, ठीक है स्टूडेंट्स। तो परमाणिक समीकरण क्या है स्टूडेंट्स, V बराबर V0 साइन ओमेगा टी, ठीक है। आगे लिखने की कोई जरूरत नहीं 5 वगैरह, क्योंकि इसमें भी 5 वगैरह जिस रूप में उसने प्रश्न में दी गई है उसी रूप में आपको परमाणिक समीकरण लिखनी है। अगर यहाँ साइन है तो यहाँ साइन होगा, अगर यहाँ कोस है तो यहाँ भी कोस होगा, अगर यहाँ +5 है तो या +90 है तो यहाँ भी आप +5 लिखेंगे। ओके, से तुलना करने पर, से तुलना करने पर बहुत अच्छी तरह से स्टूडेंट्स फंडे समझ लीजिए। करने पर बताइए V0 की जगह क्या दिया हुआ है स्टूडेंट्स, 10 वोल्ट। ये क्या है देखो, ये साइन है और ये टी है, ये साइन और ये टी है, इन दोनों के बीच में यहाँ पर 1000 लिखा है, यहाँ ओमेगा, तो ओमेगा बराबर कितना हुआ 1000। ये लीजिए, इन्हें ब्लॉक करते चले जाइए जो जो हमें दे रखा है ये। तो इस समीकरण से हमें ये प्राप्त हो गया, ठीक है। अब इसका रोल खत्म हो गया, ठीक है फ्रेंड्स। तो मैंने इस सारे ये जो डाटा लिखे हैं सब इसी को देख के तो लिखे, सिर्फ बस इसका ये रोल है इनको डाटा को लिखने का। ओके स्टूडेंट्स, अब अपने सवाल पर आ जाइए, मेरे एक एक स्टेप को बहुत ध्यान से समझिए। अब अपने क्वेश्चन में आइए। नंबर 1 में प्रेरक एल का प्रतिघात, नंबर 1 प्रेरक, 5 नंबर का सवाल हो सकता है ये, ठीक है स्टूडेंट्स। प्रेरक एल का प्रतिघात, या 3 नंबर का स्टूडेंट्स, प्रेरक एल का प्रतिघात क्या होता है XL। अगर वो संधारित्र का प्रतिघात कहते सी का तो XC, ठीक है। आपको पता है XCL सूत्रानुसार XL बराबर क्या होगा स्टूडेंट्स, ओमेगा L, ठीक है। मैं देख लेता हूं कितना नीचे तक आ रहा है, ठीक है, आ रहा है स्टूडेंट्स। XL बराबर ओमेगा, वैल्यू रखिए तो XL बराबर ओमेगा की वैल्यू कितनी, देखिए ये रहा 1000 गुना L की वैल्यू ये रही 0.1, तो स्टूडेंट्स कितना आया ये X, हाँ यहीं रख दीजिए, तो X ऐसे, तो XL कितना आया 100000, यहाँ पॉइंट लग जाएगा और मात्रक क्या हो जाएगा इसका ओम। ये आंसर आ गया 100 ओम। कितना आसान है स्टूडेंट, ठीक है। अब देखिए आगे, परिपथ की प्रतिबाधा, नंबर 2 परिपथ की प्रतिबाधा को किससे रिप्रेजेंट करेंगे, जेड से, तो जेड के आगे क्वेश्चन मार्क लगा दीजिए। आपको पता है स्टूडेंट्स परिपथ की प्रतिबाधा क्या होती है, इसमें कैसा परिपथ है, सूत्र याद होना चाहिए आपको, जेड बराबर √ ये R² प्लस XL²। ये फार्मूले जब तक याद नहीं होंगे, जब तक आपको पता है स्टूडेंट्स पढ़ाई में फार्मूलों का ही खेल है। तो R कितना है ये देख लीजिए 10, तो 10 का वर्ग प्लस XL अभी हमने निकाल लिया स्टूडेंट्स, XL कितना है 100, ठीक है। XL कितना है स्टूडेंट्स 100, ये लीजिए 100 का वर्ग हो जाएगा, ठीक है। अब कीजिए स्टूडेंट्स, ठीक है। तो XL में ये से एक बात देख लेता हूं स्टूडेंट्स, L कितना है, यस, ठीक है स्टूडेंट्स। इसको मैं देख लेता हूं, ये 1000 है, ये 100 है, ये 100 ये है, और ये 100 ओम आया XL, ठीक है स्टूडेंट्स। कुछ गड़बड़ है, देखिए स्टूडेंट्स, ये कितना है, ये 100, ये R भी देख लेता हूं स्टूडेंट्स, R कितना है, यस 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 यस, ये R, ये मिल गई गड़बड़। कारण यह है कि वो न्यूमेरिकल्स में जो आंकड़े देता है स्टूडेंट्स, वो इस प्रकार से देता है जिससे कि हमारे जो वैल्यूज हो, जिसे हमें कैलकुलेशन करने में एक लॉजिक लगाना पड़े, वो आसान हो जाए। तो देखिए, तो R का मान क्या होगा 100, ये लीजिए, इसे देखिए, बहुत ध्यान से कैलकुलेट करने का तरीका सीखिए स्टूडेंट्स। इसका मैं इसको नहीं करूंगा कि भाई जैसे 10,000 आ जाए, एक के आगे 4 0, नहीं, देखो मैं इसको बताइए
100 का स्क्वायर ये है, 100 का स्क्वायर ये है, तो कितने 100 के स्क्वायर हो गए? 2। भाई इसको आम मान लो, इसको भी आम मान लो, तो 2 आम हो गए, तो यानी इसे लिखूं मैं 2 गुना 100 का स्क्वायर, लिखो ना स्टूडेंट। भाई 100 का स्क्वायर ये है, 100 का स्क्वायर ये, और बीच में प्लस का चिन्ह, तो कितने 100 के स्क्वायर हो गए? 2, तो 200 के स्क्वायर हो गए। जब इसका स्क्वायर का तो अंडर रूट से बाहर आ जाएगा 100 अंडर रूट 2, ये लीजिए जेड, मात्रा क्या होगा? ओम। बहुत आसान स्टूडेंट, ठीक है, बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट। और इसे आप क्या कर देंगे स्टूडेंट्स? ऐसे आंसर है, ठीक हो गया। अब कौन सा पार्ट? परिपथ में धारा का शिखर मान, ठीक है फ्रेंड्स, यहां से करता हूं फिर से स्टार्ट। ये हो गया परिपथ में धारा का शिखर मान, यहां से स्टार्ट कर देता हूं। चलो नंबर 3, धारा का शिखर मान, बिल्कुल ऐसे लिखिए, परिपथ का लिखना धारा का शिखर मान, यानी कि शिखर मान स्टूडेंट्स आई नोट, देखा शिखर मान। अब देखिए ये आई नोट कहां पर है? ये बहुत ध्यान से स्टूडेंट, ये वी नोट है, ये क्या है? वी नोट, ये क्या है? आई नोट। तो संपूर्ण परिपथ के लिए ओम का नियम लगा दीजिए, ठीक है। तो संपूर्ण परिपथ बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट, मैं स्टूडेंट्स से यहां सिखाना चाहूंगा बहुत ध्यान से। तो देखिए संपूर्ण परिपथ के लिए ओम के नियम से तो लगाइए, सूत्रानुसार लिख देता हूं मैं, सूत्रानुसार लगाइए। देखो वी का ये स्टूडेंट्स, वी इक्वल टू क्या होगा? आई आर, ये होता है ना ओम का नियम। तो वी की जगह क्या रखूंगा? अगर मैं देखो वी मुझे क्या दिया हुआ है? वी कहीं नहीं दिया हुआ, मुझे वी जीरो दिया हुआ है, ये रहा वी नोट, ठीक है, क्योंकि आई नोट निकालना है मुझे। तो आई नोट रख दिया स्टूडेंट्स, इनटू परिपथ का, ये क्या है? प्रतिरोध, तो परिपथ के लिए लगा दे, तो परिपथ का प्रतिरोध क्या होता है? जेड। और तो अगर यहाँ स्टूडेंट्स आई नोट है, तो यहाँ भी आई नोट है। और देखो और सीखो, अगर ये वी आर एम एस होता, तो यहाँ भी क्या होता है? आई आर एम एस इंटू जेड। जैसा आई या वी है दोनों एक जैसे रहेंगे। यदि ये शिखर मान है तो ये भी इसका शिखर मान है, यदि ये वर्ग माध्य मूल मान है तो ये भी वर्ग माध्य मूल मान होगा। इन फंडों को स्टूडेंट्स बहुत अच्छी तरह से समझ लीजिए। ओके स्टूडेंट्स, तो लगाइए, तो कीजिए, तो ये कैसा है स्टूडेंट्स? तो लगाइए वी नोट बराबर आई नोट इंटू जेड। समझ में आ गया कैसे लगाया है ना? इस पूरे परिपथ के लिए ओम का नियम लगा दिया, वी बराबर आई आर, वी जीरो होगा, आई जीरो होगा, और ये परिपथ की प्रतिबाधा, संपूर्ण परिपथ का प्रतिरोध क्या होता है? प्रतिबाधा। तो वैल्यू रख दीजिए। तो वी जीरो कितना है स्टूडेंट? वी जीरो है हमारा 10, आई नोट हमें निकालना है। सबसे अच्छा तो स्टूडेंट्स ये है, बहुत ही अच्छा ये है कि इसको आई नोट निकालना है हमें, तो क्या हो जाएगा? वी जीरो अपॉन जेड। इस चीज को हमेशा मेथड अपनाइए। वी नोट कितना है? वी नोट स्टूडेंट देखिए 10, और जेड कितना है? अभी हमारा था जेड 100 अंडर रूट 2, सॉरी 100 अंडर रूट 2 था, हाँ, तो ये कितना होगा? 1/10, एक जेड से जीरो कट जाएगी, 10 अंडर रूट, वहीं रहने दीजिए इसे। ये क्या होगा स्टूडेंट्स? ये इसका आंसर हो गया। इसे सोल्व करने की कोई जरूरत नहीं है, आधे आधे नंबर के है ये, एक नंबर का होता। फिर इसमें भी टेक्निक स्टूडेंट, यदि इसमें ये पार्ट्स एक नंबर का है तो पूरा सोल्व करके दिखाइए, यदि आधे नंबर का है तो बस इसे ऐसे ही करके छोड़ दीजिए। ओके स्टूडेंट्स, अब देखिए और कितने पार्ट्स रह गए। अब हमारा वी तथा आई में क्रांतर, वी तथा आई में क्रांतर, क्योंकि मुझे इसकी जरूरत पड़ सकती है, तो किसका? तो वी तथा आई में क्रांतर देखते हैं, देखते हैं। मैं जो फाइनल में रिजल्ट है इनको मैं छोड़ देता हूँ स्टूडेंट्स, वी तथा आई में क्रांतर यहीं से लिख देता हूँ स्टूडेंट्स। कौन सा? आई, वी तथा आई में क्रांतर 5, ठीक है। आपको पता है 5 क्या होता है स्टूडेंट्स? 5 बराबर tan इनवर्स क्या? XL अपॉन R, ये होता है tan इनवर्स। XL अभी हमने निकाला था 100, R भी स्टूडेंट देखिए क्या है? 100 है, इसकी जरूरत नहीं पड़ी। फार्मूले पर सीधा, कितना आसान देखिए। तो 5 बराबर चल रहा है tan इनवर्स 1, तो 5 बराबर कितना होगा? 45 आंसर।
वाओ, क्या आंसर है। ठीक है स्टूडेंट, तो आप खुद समझ सकते हैं स्टूडेंट्स कितना मोस्ट इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल था। ठीक है, हर आप सॉल्यूशन करेंगे इन दैट इज न्यूमेरिकल्स की, ये बात है, इसमें कैलकुलेशन ज्यादा नहीं है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। तो देखिए स्टूडेंट्स, फिर एक बहुत शानदार न्यूमेरिकल्स आपके सामने उपस्थित है। चित्र को ही देख के लगता है वाओ क्या परिपथ है। ठीक है, मन खुश हो जाना चाहिए। तो देखिए, मैंने आपको पहले बताया था स्टूडेंट्स कि इस प्रत्यावर्ती परिपथ का केवल इतना रोल है कि हमें जो ये डाटा है ये क्या क्या दिए हुए, और कुछ नहीं। इन डाटों को लिखित में भी दे सकता था, इस परिपथ को बनाने की कोई आवश्यकता नहीं थी। ठीक है ना, बात समझ में आ गई। बिल्कुल संदेह रहित पढ़िए, माइंड पे यहाँ पर कोई प्रेशर ना हो। ठीक है, तो लिखिए सॉल्यूशन। अब देखते हैं क्या क्या दिया हुआ स्टूडेंट्स सॉल्यूशन। तो देखिए प्रश्न अनुसार पढ़िए क्या है। देखिए यहां से स्टार्ट हो जाइए। एच, एच क्या है ये, हेनरी। एल है ना ये, और कुछ नहीं दिया उसने, ये कुंडली है। एच क्या है, हेनरी। तो ये तो इसका मतलब एल दिया हुआ है। ठीक है, 10 हेनरी। मात्रक से पता चलता है हमें क्या दिया हुआ है। ये आर है, आर ऐसे बनता है तो इसका मतलब ये आर है 100 ओम। ये संधारित्र से माइक फैरड है, तो यानी कि संधारित्र है सी, तो सी बराबर 20 माइक्रोफैरड हो गया। आगे बढ़, अब ये दी गई समीकरण, तो उसी तरह से दी गई प्रत्यावर्ती विभव की समीकरण, दी गई प्रत्यावर्ती विभव की समीकरण की समीकरण। ठीक है स्टूडेंट्स, क्या दे रखी है, ये दी है v बराबर 200 साइन 100t। ठीक है ना, प्रमाणिक प्रत्यावर्ती विभव की समीकरण क्या स्टूडेंट्स, v बराबर v0 साइन ओमेगा टी से तुलना करने पर। मैंने आपको यही फंडा बताया हुआ स्टूडेंट्स, जब भी समीकरण देंगे तो उसकी प्रमाणिक समीकरण लिख करके दोनों की तुलना कर देंगे। तो करिए तुलना। तो वी नोट की जगह क्या लिखा, बहुत आसान सवाल है स्टूडेंट्स और बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट दोस्तों। और ये ओमेगा की जगह क्या लिखा हुआ है, 100। बस अंतर इसमें स्टूडेंट्स इन्हें ब्लॉक कर दीजिए। अब दूसरे कलर से करोगे तो बहुत ही मजा आ जाएगा। ठीक है, अब मैं इसको मिटा भी सकता हूँ स्टूडेंट्स, क्योंकि मेरा रोल खत्म हुआ है, लेकिन आप कॉपी में तो मार्क बनाएंगे। ठीक है, तो इसलिए अब अपने सवाल पर आ जाइए। क्या नंबर 1 क्या कह रहा है स्टूडेंट्स, प्रतिबाधा। नंबर 1 प्रतिबाधा। प्रतिबाधा क्या है, जेड। जेड क्या लगा दीजिए, क्वेश्चन मार्क। ठीक है, तो जेड बराबर आपको पता है कैसा सर्किट है, एलसीआर सर्किट, तो जेड का सूत्र लगा दीजिए। जेड बराबर अंडर रूट, देखना बहुत ध्यान से स्टूडेंट्स, आर स्क्वायर प्लस एक्स एल माइनस एक्स सी का होल स्क्वायर। देखा स्टूडेंट्स, तो आर तो है हमारे पास, एक्स एल निकालो और एक्स सी निकालो, इसे समीकरण नंबर 1 दे दो। ठीक है स्टूडेंट्स, कीजिए, ये हमारा स्पेस बच गया करने के लिए। तो हम क्या निकालें, एक्स एल, तो एक्स एल बराबर डायरेक्ट करते रहो ओमेगा एल। ठीक है, कीजिए, तो ओमेगा कितना है, ये रहा 100 इंटू एल कितना है 10, तो 1000 होगा स्टूडेंट्स, 1000 ओम। ऐसे ही एक्स सी देखिए 1/ओमेगा सी, 1/ओमेगा सी, ओमेगा कितना है, ये रहा 100 और सी कितना है 20, माइक्रो की जगह रख दीजिए 10 की घात -6, ये होगा ना। सोल्व कीजिए स्टूडेंट्स इसे, देखो 1/, पावर देखो 1 2 3, ठीक है, तो 2 गुणा 10 की घात -3 बचा
देखो ना, ये क्या, ये प्लस की घात होगी 1 2 3, और ये माइनस की, तो माइनस की 3, इसे ऊपर ले जाइए आप। तो XL बराबर क्या होगा, ये ऊपर चला जाएगा 10 की घात 3 अपॉन 2, यानी कि 1000/2 बराबर 500 ओम हो गया। बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट। ठीक है, अब ये मान समीकरण 1 में रख दो, अतः ये मान समीकरण 1 में रखने पर, ये मान समीकरण 1 में रखने पर रखिए, तो Z बराबर अंडर रूट R की जगह रखिए, R कितना है, ये रहा 100, तो 100 का वर्ग हो गया, प्लस बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट, प्लस ब्रैकेट में XL कितना है 500, ये सॉरी XC है, ये क्या है स्टूडेंट, XC कितना है, ये 1000 है और ये 500 है का स्क्वायर। ठीक है, तो कितना है देखो स्टूडेंट, ये कितना बचा स्टूडेंट, 100 है नहीं, तो 100 का स्क्वायर, तो 100 का स्क्वायर कितना होगा स्टूडेंट्स, सॉरी फिर हम गड़बड़, ये 500 है, वेरी सॉरी, ये 500 है स्टूडेंट्स, ये 500 सॉल्व करने से पता चल जाता है, जब हमारी कैलकुलेशन होती है तो कहीं गड़बड़ हो जाती है। तो 500 का स्क्वायर देखो कितना आसान हो गया, प्लस ये भी 1000 में से 500 जाएंगे, कितने बचेंगे, 500 बचेंगे स्टूडेंट्स, 500 का स्क्वायर। अब फिर वही कितना, ये 500 का स्क्वायर है, ये 500 का स्क्वायर है, तो कितना बचा, ब्रैकेट में 2 इंटू 500 का स्क्वायर। जब हम इसे करेंगे स्टूडेंट्स, तो Z बराबर, तो 500 का स्क्वायर है इसमें, तो 500 बाहर आ जाएगा और ये हो जाएगा अंडर रूट, और ये क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स, ओम। ठीक है, ये आ गया 500 अंडर रूट 2, इसे इसी रूप में लिखेंगे। ठीक है स्टूडेंट्स, अगला पार्ट देखिए, अगला पार्ट क्या है, मैं ये बता देता हूं, इसे रहने देता हूं स्टूडेंट्स। धारत्य प्रतिघात हम निकाल चुके, अभी निकाला था। ठीक है, धारत्य प्रतिघात डायरेक्ट लिख देंगे, नंबर 3, नंबर 2 मैंने ये अपनी ओर से रखा था स्टूडेंट्स, न्यूमेरिकल्स में नहीं पूछा था, धारत्य प्रतिघात। ठीक है, XC कितना आया था, 500 ओम आया था स्टूडेंट्स, तो इसे वहां से उतार, यहाँ पर आंसर होगा। थर्ड पार्ट क्या देखिए स्टूडेंट्स, V तथा I में कलांतर, V तथा I में कलांतर, तो V तथा I में कलांतर। ठीक है, इसे रहने दीजिए, कोई जरूरत नहीं इसकी, यानी कि 5, आपको पता है स्टूडेंट्स 5 बराबर tan इनवर्स XL माइनस XC अपॉन R, तो 5 बराबर tan इनवर्स XL कितना था 1000 माइनस XC कितना है 500 अभी आया था, और R भी 500, यह सब है ना, मुझे याद है अच्छी तरह, बहुत आसान है स्टूडेंट्स। tan इनवर्स कितना बचा, 500 बचा, ये भी नीचे 500 है, तो tan इनवर्स 1 हो गया, तो कितना होगा 45 अंश। वाओ, देखा आंसर। ठीक है स्टूडेंट्स, तो हम इस तरीके से हम जब क्वेश्चन करेंगे तो बहुत आसान हो जाएंगे स्टूडेंट, तो इस तरह के क्वेश्चन मैं समझता हूँ आप बड़ी आसानी से करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं। तो देखिए स्टूडेंट्स, बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल, आप कहेंगे सर इसमें क्या स्पेशल है, इसमें कैलकुलेशन स्पेशल है, देखते हैं। देखो सॉल्यूशन, प्रश्नानुसार कीजिए। देखो एक कुंडली की प्रतिबाधा है ना, कुंडली की प्रतिबाधा, बहुत ध्यान से सुनो, कुंडली की प्रतिबाधा क्या कहलाती है, उसके प्रतिघात है ना, एक कुंडली की प्रतिबाधा। अब क्या कुंडली की प्रतिबाधा, आपने तो सर बताया था परिपथ की प्रतिबाधा होती है कुंडली, देखो ये कुंडली है, ठीक है फ्रेंड, इसका L है, तो इसका अपना प्रतिरोध भी तो होगा R, क्या होगा स्टूडेंट्स, इसका अपना प्रतिरोध, हर एक चीज का ओमिया प्रतिरोध होता है,
और अगर अपने इस तार को ऐसे मिला दे तो कुंडली बनेगी, कुंडली का किसा करंट गुणांक होता है, तो इसमें एल आर सर्किट हुआ। तो ये एल आर सर्किट की प्रतिबाधा है। ठीक है, तो लिख लीजिए आप, बहुत अच्छा रहेगा। दिया गया परिपथ, यही तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है स्टूडेंट। दिया गया परिपथ एल आर परिपथ है। ठीक है, तो देखिए, तो इसकी प्रतिबाधा, परिपथ की प्रतिबाधा, परिपथ बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट, परिपथ की प्रतिबाधा कितना स्टूडेंट्स, जेड, जेड बराबर कितना है 141.4 ओम, तथा प्रतिरोध है ना इतने ओम, तथा प्रतिरोध 100 ओम है, ये आर। ठीक है, इसका प्रतिरोध कितना है, कुंडली का प्रतिरोध, प्रतिरोध आर बराबर 100 ओम। ठीक है, तो कुंडली का प्रतिघात कितना होगा, कुंडली का प्रतिघात, जिसे हम किससे रिप्रेजेंट करेंगे स्टूडेंट्स, एक्स एल से। ठीक है, अब एक ऐसा फार्मूला लगाइए जिसमें सब आ जाए, जेड भी आ जाए, आर भी आ जाए, एक्सएल, तो जेड का फार्मूला होता है, तो प्रतिबाधा के सूत्र अनुसार, बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट स्टूडेंट्स, प्रतिबाधा के सूत्र अनुसार, तो कितना होगा सूत्र अनुसार, जेड बराबर कितना, अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एक्सएल स्क्वायर, क्योंकि एल आर सर्किट है। ठीक हो गया, अब देखना स्टूडेंट्स, जेड कितना है 141.4 अंडर रूट आर कितना है 100 का स्क्वायर प्लस एक्सएल का स्क्वायर, यही तो है। अब देखिए स्टूडेंट्स, एक्सएल का स्क्वायर, एक्सएल का मान निकालने के लिए हमें अंडर रूट हटाना पड़ेगा, तो अब इस दोनों का हमें वर्क करना होगा। कितना, कैसे 141.4 का हमें इस बार करो, अब मुझे इसका हल करके दिखाइए स्टूडेंट्स आपके साथ 141, तो चलो दोनों का क्या कर दीजिए, वर्क कर दीजिए। ठीक है, वर्क कर देते हैं 141.4। ठीक, तो या हम इसे ऐसे करें ना सर स्टूडेंट्स, कोई जरूरत नहीं है वर्क करने की, आप 141.4 को देखिए किसका वर्ग है। ठीक है, देखो 100, मैं देखता हूँ 1.414 अंडर रूट 2 का वर्ग है, हो गया। लेकिन यहाँ कितना है स्टूडेंट्स 141.4, तो मैं इसको 141.4 को कैसे लिख सकता हूँ, देखो ऐसे लिख सकता हूँ ना स्टूडेंट्स, इसको बहुत ध्यान से देखो, इस उसके यहाँ तो 1.414 इंटू 100, बताइए लिख सकता हूँ कि नहीं, देखिए। ठीक है, लिखता हूँ मैं ऐसे लिखता हूँ, तो कितना आया देखो ये 1.414 इंटू 100 बराबर, इसे चुका तो रखिए, इसमें हम अभी कुछ भी नहीं कर रहे। ठीक है, कीजिए। अब देखो इसको कैसे, ऐसे मेरा माइंड में आइडिया क्यों आया, क्योंकि अंडर रूट 2 की वैल्यू है, तो यहाँ लिखिए अंडर रूट 2, अंडर रूट 2 इंटू 100 बराबर ये अंडर रूट 100 का स्क्वायर प्लस एक्सएल का स्क्वायर। ठीक है, अब क्या कर दीजिए, वर्क कर दीजिए, क्योंकि वर्क मूल हटाने के लिए वर्क तो करना ही पड़ेगा। वर्क करने पर अंडर रूट हट जाएगा 2, इसका स्क्वायर हो जाएगा 100 का स्क्वायर, फिर जब इसका स्क्वायर करोगे तो ये तो हट जाएगा, इसका स्क्वायर हो जाएगा बराबर इसका अंडर रूट हो जाएगा, ये 100 का स्क्वायर प्लस, समझे ना, जब स्टूडेंट जब दोनों का वर्क करेंगे तो ये हो जाएगा। ठीक है, या पूरा लो, मैं लिख के दिखा देता हूँ फ्रेंड्स, अंडर रूट 2 गुना 100 का वर्ग हो गया बराबर अंडर रूट 100 का वर्ग प्लस एक्सएल करो वर्ग, इसका वर्ग करना ना, ये लीजिए, तो वर्ग करोगे तो ये अंडर रूट 2 हट जाएगा और इस 100 का वर्ग स्क्वायर हो जाएगा प्लस इससे ये पूरा अंडर रूट हट जाएगा, तो 100 का स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर,
कितना आसान, इसको इधर ले आइए। अभी इनका वर्ग भी नहीं करना है स्टूडेंटों को, देखो तो XL² बराबर 2 इंटू 100 का वर्ग माइनस 100 का वर्ग, क्या बचेगा स्टूडेंट, 100 का वर्ग बचेगा। भाई 2 में से 100 का वर्ग ये कॉमन ले लो ना, 100 का वर्ग, तो 2 माइनस 1 बचेगा, तो इतना XL²। तो XL कितना होगा स्टूडेंट्स, ये लीजिए, तो XL बराबर 100। बताइए मैंने क्या किया है, कुछ भी नहीं किया। कितना मोस्ट इंपॉर्टेंट, क्या लॉजिक लगाया स्टूडेंट्स। मैंने तो लॉजिक लगाया, लेकिन तारीफ उसकी भी करनी पड़ेगी जिसने ये सवाल बनाया और आंकड़े इस प्रकार से फिट किए स्टूडेंट। ठीक है स्टूडेंट्स, नेक्स्ट सवाल देखिए। तो देखिए स्टूडेंट्स, बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट, ट्रांसफॉर्मर पर। ट्रांसफॉर्मर में स्टूडेंट्स एक ही सवाल करूंगा और वो ही उसी के बिहाफ पे आप सब सवाल कर सकते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, तो बहुत ही आसान है स्टूडेंट्स, बहुत ही आसान। तो सबसे पहले आप डाटा लिख लीजिए, तो लिखो सॉल्यूशन, प्रश्नानुसार पढ़िए। एक उच्चाई ट्रांसफॉर्मर में प्राथमिक तथा द्वितीय कुंडली में फेरों की संख्या 100 व 400 है। तो लिखिए प्राथमिक कुंडली में, पूरा लिख लो कुंडली, प्राथमिक कुंडली में फेरों की संख्या, फेरों की संख्या कैपिटल से रिप्रेजेंट करेंगे NP। देखो है ना, प्राथमिक है तो P लगा दिया, N है नंबर, कितने हैं 100, और द्वितीयक में कितने हैं, द्वितीयक कुंडली में फेरों की संख्या N है और यहां पर S लगा दीजिए 400। ठीक, आगे बढ़े। यदि प्राथमिक में 120 वोल्ट प्रतिवर्ती विभवांतर लगाए हैं, प्राथमिक कुंडली, जैसे मैं लिख रहा हूं बिल्कुल ऐसे लिखिए, प्राथमिक कुंडली पर विभवांतर VP लिख लीजिए, विभवांतर V, प्राथमिक कितनी है, दो, कितना है स्टूडेंट 120 वोल्ट, 120 वोल्ट, और धारा कितनी है प्राथमिक कुंडली में, धारा प्रवाहित धारा, बहुत आसान है स्टूडेंट्स, IP कितनी है 2 एम्पियर, या 2 एम्पियर। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये आंकड़े लिख लेंगे आप बड़े आराम से। ठीक है स्टूडेंट्स, ये वाले आंकड़े बिल्कुल जैसे मैंने लिखे बिल्कुल आप ऐसे ही लिखेंगे। ओके स्टूडेंट, तो अब देखिए, अब अपने सवाल पर आ जाइए, क्या पूछ रहा है। नंबर 1, परिनमन अनुपात, परिनमन अनुपात, ठीक है, यानी कि K। आपको पता होना चाहिए स्टूडेंट्स, K का सूत्र जो होता है, सूत्रानुसार इसी से सारा सवाल, ये एक ही फॉर्मूला होता है, ट्रांसफॉर्मर K बराबर NS अपॉन NP, VS अपॉन VP और IP अपॉन IS। यहां थोड़ा सा उल्टा हो जाता है, आप बस इसमें से जो यूज है वो कर, तो हमें परिमाण अनुपात है, तो बस केवल इतना यूज कर लेंगे इस आइडेंटिटी का, K बराबर, बहुत ध्यान सुनना बेटा इसको, K बराबर NS अपॉन NP। तो रखिए, तो K बराबर NS अपॉन NP, वैल्यू रखिए, NS कितना है 400, NP कितना है 100, तो K बराबर 4 आ गया। इसका मात्रा कुछ भी होता नहीं क्योंकि संख्या का अनुपात है। इसका मतलब स्टूडेंट्स, ये ऊंचाई ट्रांसफॉर्मर है ना, इसका मतलब विभव को ऊंचा करता है, कितना ऊंचा करता है, यानी कि जो लगाएंगे उसका 4 गुना कर देगा, है ना, इसका मतलब स्टूडेंट्स ये है। देखते हैं करते हैं कि नहीं। दूसरा देखिए, द्वितीयक में उत्पन्न वोल्टेज, द्वितीयक कुंडली में उत्पन्न वोल्टेज, यानी कि VS, तो कितना यूज करेंगे स्टूडेंट्स, आप ये ले लीजिए
के भी ना निकालना पड़े इसमें, ये लगा लिए एन एस अपॉन एन पी और वी एस अपॉन वी पी, ये लगा लीजिए। ये लीजिए इसका इतना यूज। एन एस कितना है 400, एन पी कितना है 100, बहुत आसान है स्टूडेंट्स। वी एस हमें निकालना है, वी पी कितना है, वी पी 120, 4 गुना करेगा ये, देख लीजिए 0 से 0 कट गया स्टूडेंट्स, ये लीजिए तो वी एस कितना आ गया, देखो 120 गुना 4, 4 गुना कर दिया ना, तो यानी कि 4800 वोल्ट, यानी कि लगा इस ट्रांसफार्मर पर हमने लगाया तो 120 वोल्ट था और प्राप्त कितना हुआ 4800 वोल्ट, इतना ऊंचा कर दिया इसने। ठीक है, नंबर 3 क्या, द्वितीय कुंडली में धारा, धारा भी इससे निकल जाएगी। ठीक है, निकाल देते हैं द्वितीय कुंडली में धारा, यहां कर देता हूं मैं इसको, द्वितीय कुंडली में धारा, द्वितीय कुंडली में धारा कुछ भी निकाल लीजिए, इससे अलावा द्वितीय कुंडली में धारा यानी कि आई एस, तो कौन सा लगा लीजिए, उतना ही लगा लीजिए, यही स्टूडेंट्स एन एस अपॉन एन पी उल्टा आई पी अपॉन आई एस, रखिए वैल्यू, ये रखिए स्टूडेंट्स। एन एस कितना है 400, एन पी कितना है 100, आई पी कितना है 2 और आई एस हमें निकालना है। तो कीजिए स्टूडेंट्स, इसे यहां कर देता हूं, कोई सा यूज कर लीजिए, कीजिए सोल्व। 100 से 100 कट जाएगा, 4/1 ये कट जाएगा ना स्टूडेंट्स, ये बराबर 2 अपॉन आई एस, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर लीजिए तो ये यहाँ आ जाएगा, तो आई एस बराबर होगा 2/4, तो आई एस बराबर होगा 0.5 एम्पियर, धारा को कम करता है। ठीक है, यही तो है, ये लीजिए कितना मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल स्टूडेंट्स, 3 नंबर। ठीक है स्टूडेंट्स, इस वीडियो में इतना ही, मेरे साथ अब दौड़िए, देखता हूं कौन कौन स्टूडेंट मेरे साथ दौड़ सकता है। ठीक है स्टूडेंट्स, सुबह तक आपके सामने ये वीडियो उपस्थित हो जाएगा, इस समय रात के 10 बज रहे हैं, तो इसलिए सुबह के सामने आपके सामने उपस्थित। बेस्ट ऑफ लक।